चलिए, ग्लोब और मानचित्र के बारे में हम लोग दोनों का कंपैरिजन कल देख लिए थे। हम लोग देखे थे या नहीं देखे थे? दोनों के बीच कंपैरिजन देख लिए थे, ग्लोब और मानचित्र के बारे में। ग्लोब और मानचित्र में सबसे पहले यदि हम ग्लोब के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? ग्लोब के बारे में बात करें तो ग्लोब के बारे में हम लोग देखे थे कि ग्लोब और मानचित्र दो चीज है, दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। ग्लोब के बारे में क्या देखें? ग्लोब एक क्या है? पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। नहीं, पृथ्वी का एक काल्पनिक, ग्लोब के बारे में यही देखिए कि यह पृथ्वी का एक काल्पनिक नमूना है। हमारी पृथ्वी कुछ ऐसी ही दिखती होगी ग्लोब के आकार का, और उसका शेप कैसा है? जियोड पढ़ाए हैं ना वो, आप पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? यह ध्रुवों पर क्या हुआ है और बीच में क्या है? उभड़ा हुआ है। नहीं, ध्रुवों पर चिपटी हुई और बीच में क्या है? उभरा हुआ है। ग्लोब में आप देखे होंगे कि ग्लोब में भारत का तो मैप आपको मिल जाता होगा, नहीं, लेकिन उसी जगह यदि उस भारत में बिहार को यदि खोजते हैं तो नहीं मिलता होगा आपको। मिलता है? कोई ऐसा ग्लोब बताओ जहां बिहार मिलता है? कोई भी ऐसे ग्लोब जहां पे बिहार नहीं मिलता। उसमें आपको भारत मिल जाएगा, अन्य देश मिल जाएंगे, लेकिन आपको उस देश का जो छोटा छोटा गांव है, कस्बा है, शहर है, ये सब आपको नहीं मिलेगा। मेरे कहने का तात्पर्य है, हम ग्लोब पर बड़े जगहों को आसानी से दर्शा सकते हैं, किसी भी देश को, सागर, महासागर इत्यादि को दर्शा सकते हैं, लेकिन यदि किसी देश के छोटे से खंडों को यदि दर्शाया जाए तो उसके लिए हमको किसकी सहायता लेनी होगी? मानचित्र की सहायता लेनी होगी। किसकी सहायता लेनी होगी? मानचित्र। ठीक उसी प्रकार हम ग्लोब को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, फोल्ड करके ले जाने में भी क्या होगी? कठिनाई होगी। लेकिन मानचित्र को हम क्या कर सकते हैं? जैसे ही हम मानचित्र, यदि भारत का ये मैप बना हुआ है, इसको आसानी से फोल्ड करके कहीं भी ले जाएंगे और उसको आसानी से क्या करते हैं? खोल देते हैं और देख लेते हैं कहाँ पे क्या स्थिति है। अब बताओ, दोनों का एक ही इंपॉर्टेंस है या दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है? ग्लोब अपने जगह पे इंपॉर्टेंस है और मानचित्र अपने जगह पे इंपॉर्टेंट है ना? यानी ग्लोब और मानचित्र दोनों ही अलग अलग क्या है? मायने रखता है। ग्लोब का अलग महत्व है, मानचित्र का अलग महत्व है। अब आते हैं हम लोग को चैप्टर क्या पढ़ना है? मानचित्र। ग्लोब के बारे में पूरा पता है हमको। अब है कि मानचित्र क्या है, ये बात आपको समझ में आ गया। मानचित्र बनता कैसे है? मानचित्र कैसे बनेगा? ग्लोब तो आप लोग बना लिए अक्षांश और देशांतर से। क्या था अक्षांश, क्या था देशांतर, ये आपको बता दिए। अब है क्या मानचित्र कैसे बनेगा? मानचित्र के लिए क्या क्या चीज जरूरी है? इसमें 10 मिनट का ये क्लास है, ये चैप्टर मात्र 10 मिनट में ये खत्म हो जाएगा मानचित्र। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, बहुत सारे चीजों से आप अवगत होंगे। मानचित्र किस पे चलेंगे? मानचित्र कैसे बनेगा? मानचित्र बनने से पहले कितने प्रकार के मानचित्र होते हैं इसको जान लेते हैं। मानचित्र के 3 प्रकार। कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबसे जो पहला मानचित्र होता है उसको कहते हैं भौतिक मानचित्र। क्या बोलते हैं इसको? कौन सा मानचित्र? सबसे जो पहला मानचित्र होगा उसको क्या बोलेंगे? दूसरा जो मानचित्र होता है उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। और तीसरा जो मानचित्र होता है उसको कहते हैं थीमेटिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? कल आप लोग पढ़ने के लिए दिए थे, पढ़ के आए होंगे। तो मानचित्र के कितने प्रकार? कोई क्वेश्चन पूछे, एकदम सिंपल क्वेश्चन भी चलते जा रहा है, बताते जा रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मानचित्र के कितने प्रकार? 3 प्रकार। सबसे पहला जो मानचित्र होगा उसको क्या बोलेंगे? भौतिक मानचित्र, या इसको कहते हैं उच्चावच। क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन में यदि आएगा भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे? उच्चावच। भौतिक मानचित्र का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? और तीसरा है थीमेटिक। तीसरा क्या है? यानी मानचित्र को यदि हम बांटेंगे तो मानचित्र के कुल कितने प्रकार? 3 प्रकार। जितने भी नेचुरल मेड है, जितना भी नेचुरल चीज है, प्राकृतिक चीज, जिसको आप
पहाड़ कह सकते हैं, पठार कह सकते हैं, मैदान कह सकते हैं, तालाब कह सकते हैं, सागर, जितना भी प्राकृतिक चीज है वह किस मानचित्र पर दर्शाया जाता है? भौतिक मानचित्र। किस मानचित्र पर? किस मानचित्र पर? अब क्वेश्चन में यदि आ जाए कि महासागर को दर्शाने के लिए किस मानचित्र का प्रयोग होता है, और ऑप्शन में दे दे भौतिक, ऑप्शन में दे दे राजनीतिक, ऑप्शन में दे दे थेमेटिक, ऑप्शन में दे दे इनमें सभी, क्या होना चाहिए? यदि क्वेश्चन पूछ दे कि मैदानी क्षेत्रों को दर्शाने के लिए, किस क्षेत्र को दर्शाने के लिए? मैदानी क्षेत्र को दर्शाने के लिए किस मानचित्र की सहायता लेंगे, तो आपको क्या कहना होगा? भौतिक मानचित्र। उसी का दूसरा नाम क्या है? उच्चावच। तो इस प्रकार आप क्या देखें कि मानचित्र के कितने प्रकार? कौन कौन? पहला भौतिक, दूसरा और तीसरा थेमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और तीसरा कौन सा मानचित्र? थेमेटिक मानचित्र। दूसरा, अब इसमें एक क्वेश्चन और आ सकता है। क्वेश्चन आ सकता है मिलान करने के लिए। क्या करने के लिए? निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। तो सुम्मिलित करने के लिए पहले ये दोनों को जानना होगा, ये बात तो स्पष्ट हो गई। दूसरा क्या है? राजनीतिक मानचित्र। दूसरा क्या होगा? राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र के लिए आप संविधान पढ़े होंगे। संविधान क्या है? नियमों का एक समूह है। नियमों का एक क्या है? बिना नियम का कुछ भी चल सकता है? कुछ भी नहीं चलेगा। हमारा घर जो चलता है वहां भी कुछ ना कुछ क्या है? नियम है। ये जो क्लास चल रहा है यहाँ भी कुछ ना कुछ क्या है? नियम है। आप रोड पर चलते हैं वहां भी कुछ ना कुछ क्या है? यानी बिना नियम का कुछ भी नहीं चल सकता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी शहर को चलाने के लिए वहां के जो प्रमुख होते हैं उसको ये आइडिया होता है कि हम भारत के यदि प्रधानमंत्री हैं तो भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उस राज्य के अंदर कितने गांव हैं, कितने शहर है, कितना जिला है, कितना अनुमंडल है, कितना प्रखंड है, कितना कस्बा है, सबकी जानकारी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? उन सभी की जानकारी किस मानचित्र की सहायता से होती है? राजनीतिक मानचित्र। अर्थात किसी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वहां के गांव, कस्बा, क्षेत्र, शहर इत्यादि को जानने के लिए जिस मानचित्र की सहायता लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? अब यदि क्वेश्चन यदि आपको पूछ दे कि सहरसा को दर्शाने के लिए कौन से मानचित्र का उपयोग करेंगे, ऑप्शन ए में दे देगा थेमेटिक मानचित्र होगा, उच्चावच बीच में दे देगा होगा, सी में आपको दे देगा थेमेटिक मानचित्र और चौथा में दे देगा आपको राजनीतिक मानचित्र। क्या होना चाहिए आंसर? क्या होना चाहिए आंसर? राजनीतिक मानचित्र। समझ में आया? तो दो चीज समझे, एक पहला क्या देखें? भौतिक मानचित्र, और दूसरा क्या देखें? भौतिक मानचित्र किसको बोलेंगे? जितने सारे प्राकृतिक क्षेत्र हैं उन सभी को दर्शाने के लिए हम जिस मानचित्र की सहायता लेते हैं उसे क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र। दूसरा क्या होगा? कुछ खास क्षेत्र जैसे भारत के राज्य, कस्बा, गांव इत्यादि को दर्शाने के लिए किस मानचित्र? और तीसरा होता है थेमेटिक मानचित्र। ये दोनों से अलग होता है। थेमेटिक मानचित्र एक खास प्रकार का मानचित्र होता है जहां पे किसी भी चीज के डिस्ट्रीब्यूशन को, वितरण को, किसको? वितरण को दर्शाने के लिए। वितरण मतलब हमारे सहरसा में रोड का वितरण होगा ना, ये रोड यहाँ से गया, उस रोड में मिल गया, फिर वो रोड वहाँ गया, फिर उस रोड में मिल गया, और वह रोड कहीं तो मिलता होगा। मिलता होगा या नहीं मिलता होगा? तो उसको क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? ये वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन है। होगा या नहीं होगा? हमारे घर में जो नालियां निकलती है वो नालियां मुख्य नालियों से जुड़ता होगा। वो नाली कहाँ से जुड़ता होगा? किसी अन्य नाली से, फिर वो नाली किसी नदी से, नदी, सागर, फिर ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। पार्ट पार्ट क्या है? बटा है। तो किसी भी वितरण को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? जैसे वर्षा का वितरण। किसका वितरण? वर्षा का वितरण। वर्षा का वितरण कहने का अर्थ हर एक साल एक ही प्रकार वर्षा होती है या अलग अलग होता है? हो सकता है कि 2022
22 में 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हुई होगी, ये भी तो हो सकता है। हो सकता है 2023 में अभी तक 100 सेंटीमीटर ही वर्षा हुई होगी। तो दोनों में अंतर है या नहीं है? तो ये जो वितरण है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको दिखाने के लिए हम किसकी सहायता लेते हैं? सड़क का वितरण, वर्षा का वितरण, वन का वितरण। जैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे अधिक मध्य प्रदेश में वन पाया जाता है, लेकिन यदि भौगोलिक दृष्टिकोण से देखें तो 33% वन होना चाहिए। कितना परसेंट वन होना चाहिए? लेकिन यदि भारत की बात करें तो 20 दशमलव कितना परसेंट वन शेष रह गया है। उसमें भी यदि बिहार की बात करें तो 7 दशमलव कितना परसेंट वन रह गया है। आपको ये क्या दिख रहा है? क्वेश्चन है, ये सब पूछेगा। हालांकि चैप्टर में जब जाएंगे तो और डिटेल्स वहां जाएंगे, फिलहाल इसको समझ लीजिए। भौगोलिक दृष्टिकोण से कितना परसेंट वन होना चाहिए? 33%। कितना परसेंट? और भारत में शेष कितना परसेंट वन रह गया है? 20 दशमलव। और भारत की, बिहार की बात करें तो कितना परसेंट? 7 दशमलव। ये जो आपका दिख रहा है, ये ग्राफ जो दिख रहा है, इन ग्राफ को दिखाने के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं? थैमेटिक मानचित्र। किसकी सहायता लेंगे? चाहे वो वर्षा का वितरण हो, रोड का वितरण हो, वनों का वितरण हो, इन सब चीज को दिखाने के लिए किसका सहायता लेंगे? तो आप बताएंगे कि मानचित्र के कितने प्रकार? 3 प्रकार। कौन कौन? पहला क्या होगा? भौतिक मानचित्र। दूसरा क्या होगा? और तीसरा क्या होगा? भौतिक मानचित्र का ही दूसरा नाम क्या है? भौतिक मानचित्र का ही दूसरा नाम क्या होगा? कौन सा? अब यहां से कोई भी क्वेश्चन यदि ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो आप बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। पहाड़ को दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र? कौन सा मानचित्र? और उसी जगह पटना के राजेंद्र नगर को दर्शाने के लिए कौन सा मानचित्र? और उसी जगह यदि बेली रोड को दर्शाएंगे तो सहरसा के डीवी रोड को यदि दर्शा दे, राजनीतिक मानचित्र। कौन सा मानचित्र? और भारत में फैले वन क्षेत्र को यदि हम दर्शा दे तो कौन सा मानचित्र? बात समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? तो मानचित्र के कितने प्रकार? 3 प्रकार। स्पष्ट है? अब आ जाइए, मानचित्र के बारे में जब हम पढ़ लिए तो अब मानचित्र का निर्माण कैसे होता होगा। कोई तो मानचित्र के निर्माण के लिए धुरी होगा, मापक होगा, घटक होगा, कुछ भी तो होगा। जिस प्रकार ग्लोब बनता है उसी प्रकार मानचित्र तो बनता है। मानचित्र के लिए 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? मानचित्र के लिए कितने घटक? 3 घटक। सबसे पहला होता है दिशा। सबसे पहला क्या होगा? दूसरा जो होता है उसको क्या कहते हैं? दूरी। दूसरा क्या होगा? पहला क्या होगा? दूसरा क्या होगा? दूरी। और तीसरा होता है प्रतीक। तीसरा क्या होता है? प्रतीक। क्वेश्चन यहां से आएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा कि मानचित्र के कितने घटक? कौन कौन? दिशा, दूरी और क्वेश्चन यहां उल्टा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के घटक नहीं है? मानचित्र के घटक आपको कितने ऑप्शन दे देंगे? 3 ऑप्शन दे देंगे। ये 3 और चौथा कोई और दे देगा। तो दिशा, दूरी और प्रतीक को मानचित्र का क्या कहते हैं? घटक कहते हैं। क्या कहते हैं? दिशा, दूरी और प्रतीक मानचित्र के क्या होते हैं? घटक होते हैं। इसके अलावा यदि कोई ऑप्शन में आ गया वो आपका आंसर नहीं होगा। ये यहां से 2 क्वेश्चन बनता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव क्वेश्चन बनता है मानचित्र के कितने घटक? 3। तीनों का नाम? दिशा, दूरी और दिशा, दूरी और। बात समझ में आया? सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में? दिशा के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? दिशा। आप लोग को पता होगा कि कितने कुल दिशाएं कितने हैं? 4। कितनी दिशाएं हैं? 4 दिशा। कितना पता है ना? ऊपर क्या होता है? उत्तर। नीचे दायां बगल और बायां बगल पश्चिम। पहले ऊपर क्या होगा? नीचे क्या होगा? दायां और नीचे। तो 4 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें कोई डॉट है? चलिए
अब इसके उपदशाओं की बारे में बात करें तो इसके बीच में भी एक डायरेक्शन निकलता है। कौन सा डायरेक्शन हुआ? ये क्या हो गया और ये क्या है? इसको लिख सकते हैं उत्तर और पूरब, लिखा जा सकता है। इसके बीच में भी एक दिशा निकलती है, लिखा जा सकता है। कौन सा दिशा? दक्षिण और यहां भी एक दिशा निकल सकता है। इसको क्या कहेंगे? पश्चिम और या दक्षिण या पश्चिम कह सकते हैं। यहां भी एक दिशा निकल सकता है। क्या कहेंगे इसको? उत्तर और पश्चिम। तो मुख्य दिशाएं कितने? 4। मुख्य दिशाएं कितने? इसके उप दिशाएं कितने? तो कुल दिशाएं कितने? 8। कुल दिशाएं कितने? आपके बीटीसी के बुक में गलत दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। अभी हमसे बहस मत कीजिएगा, क्लास आवर के बाद। बात समझ गए? आपके बीटीसी के बुक में गलत दिया हुआ है, उसको हम नोट डाउन करवा देंगे। जब ये चैप्टर खत्म होगा तो वहां हम लोग देख लेंगे कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है। तो मुख्य दिशाएं कितने होंगी? कितने मुख्य दिशाएं हैं और उप दिशाएं कितने? 4। तो 4 और 4 कितना हो गया टोटल? 8। 4 और 4 कितना हो गया? अब यहां से दो क्वेश्चन बनता है। पहला नंबर क्वेश्चन बनता है प्रमुख दिशाएं कितने? 4। पूरब, पश्चिम, उत्तर और कुल दिशाएं कितने? 8। कुल दिशाएं कितने होंगे? 8। कुल टोटल जो डायरेक्शन है उसकी संख्या कितनी होगी? 8। देख लो, इसको हम दे देते हैं 1, इसको क्या दे दे? 2, इसको क्या दे दे? 3, इसके क्या दे दे? 4, इसको क्या दे दे? इसको 6, इसको 7, इसको 8। तो कुल दिशाएं कितने होती हैं? आप लोग देख करके हमको बता सकते हैं डायरेक्शन? हैं? बता सकते हो? खड़े हो जाओ। तुम बताओ 4 नंबर का जो व्यक्ति है वो कहां खड़ा है? दक्षिण और पूरब। तो आप लोग देख करके ये बता सकते हैं ये कहां खड़ा है? दक्षिण और पूरब। दक्षिण और यदि आपको कह दे 5 नंबर का व्यक्ति कहां खड़ा है? यदि कह दे 6 नंबर का व्यक्ति कहां खड़ा है? बात समझ में आया? क्वेश्चन यहां से ये डायरेक्शन दे देगा और यहां नाम दे देगा। यहां ए दे देगा, यहां बी, यहां सी, यहां डी, ई एवं प्रकार से नाम दे देगा और कहेगा ए की दिशा बताए। बता सकते हैं आप? सिंपल क्वेश्चन है। ए का दिशा बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? क्लियर है? तो दिशाएं कितने? 4। कुल दिशाएं कितने? 8। कुल दिशाएं कितने? 8। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब ये दिशा आप समझ में आ गया। दिशा क्या हो गया? समझ में आ गया। अब दूसरा क्या है? दूरी। और तीसरा क्या है? प्रतीक। 5 मिनट में इसको खत्म कर रहे हैं। ये क्या है? प्रतीक। प्रतीक एक प्रकार का क्या होता है? चिन्ह होता है, डायरेक्शन होता है, पहचान होता है, नहीं सिंबल होता है। जिस प्रकार यहां पे देखेंगे, प्रतीक के बारे में यदि चर्चा कर ले हम लोग, किसके बारे में चर्चा कर ले? प्रतीक के बारे में चर्चा कर ले। तो प्रतीक आपके बुक में कई होंगे और प्रतीक से भी क्वेश्चन आ सकता है, पहचानने के लिए दिया जा सकता है, क्योंकि बहुतों को प्रतीक का ज्ञान नहीं है। यदि प्रतीक के बारे में कह दे तो आपको ये जो चिन्ह बना, ये मंदिर का चिन्ह है। किसका चिन्ह है? कहीं पे यदि ऐसा दिखे तो आप क्या कहते हैं इसको? ये मंदिर है। नहीं, यदि कहीं पे आपको इस प्रकार दिखा तो आप इसको क्या कहते हैं? मस्जिद है। क्या है? यदि कहीं पे आपको इस प्रकार दिख गया तो आप इसको क्या कहते हैं? ये गिरजाघर है। ये क्या है? चर्च है। आपको यदि इस प्रकार दिख गया, ये क्या है? रेलवे पटरी। आप जाते हैं, जाम में फंस जाते हैं, गाड़ी लगा देते हैं, वहां बड़ा सा बोर्ड होता है, उस बोर्ड पर इस प्रकार का क्या बना होता है? फिगर बना होता है। इसका मतलब आपको यह सावधान करता है कि आगे क्या है? पटरी है, यहां आप रुक जाइए, आगे मत जाइए।
यहां पे यदि इस प्रकार का एक घर बना दे तो इसका नाम बदल जाता है, इसको कहते हैं पटरी सहित स्टेशन। क्या बोलेंगे इसको? पटरी सहित स्टेशन। यदि कहीं पे आपको इस प्रकार का चित्र मिल जाए तो इसको कहते हैं कब्रगाह। क्या बोलेंगे इसको? इसको क्या बोलेंगे हम? कब्रगाह। कहीं पे यदि आपको इस प्रकार का चित्र मिल जाए तो इसको कहते हैं कुआं। क्या बोलते हैं इसको? इसी में एक इस प्रकार लगा दे, इसको कहते हैं कच्ची कुआं। क्या बोलेंगे इसको? कच्ची। इस प्रकार यदि आपको कहीं पे मिल जाए 2 लाइन तो कच्ची सड़क। क्या होगा? और इसी को जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा? पक्की सड़क। क्या होगा? अब यहां पे इस प्रकार का यदि आपको कहीं पे फिगर मिल जाए, ठीक, तो इसको आप कहते हैं NH। क्या बोलते हैं इसको? NH। क्या बोलते हैं इसको? NH। क्या बोलते हैं इसको? NH बोलते हैं। बात समझ में आया है नहीं है? कहीं पे आपको दिख जाए PS तो मतलब क्या? पुलिस स्टेशन। कहीं पे आपको मिल जाए PO तो क्या होगा? पोस्ट ऑफिस। बात समझ में आया? तो 2 चीज समझ में आ गया, एक दिशा समझ में आ गया और दूसरा क्या समझ में आ गया? प्रतीक समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत? दिशा क्लियर है और प्रतीक भी क्या है? क्लियर है। और नेक्स्ट और मेन जहां से क्वेश्चन आता है उसको कहते हैं दूरी। क्या बोलते हैं इसको? दूरी, डिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है? मानचित्र बनाने के लिए कितने घटक? 3। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस में बोलेंगे, कुछ भी बोल सकते हैं। पहला प्रतीक भी बोल सकते हैं, दूरी भी बोल सकते हैं, दिशा भी बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि सीक्वेंस में ही बोलना है। लेकिन कितने घटक होते हैं? 3 घटक होते हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक। दिशा, दूरी और ये जो दिशा, दूरी और प्रतीक है, अब आपके पास क्या बचा? दूरी। क्या बचा? दूरी। आपको यदि हम A4 साइज का एक पेपर दे दे, क्या दे दे? A4 साइज का एक पेपर, तो उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा? छोटा सा होगा। इतना बड़ा हो सकता है, उससे ज्यादा बड़ा तो होगा नहीं। चलिए, यदि इस पूरे A4 साइज पर हमको 5000 किलोमीटर दर्शाना हो, कितना किलोमीटर? दर्शा तो सकते हैं, लेकिन 5000 किलोमीटर का ये पेपर होगा? नहीं होगा। तो दर्शाने के लिए हम पैमाना लेते हैं। क्या लेते हैं? क्या लेंगे हम? दर्शाने के लिए किसकी सहायता लेते हैं? पैमाने की सहायता लेते हैं। किसकी सहायता? पैमाना क्या होता है? मानचित्र पर मानी गई दूरी। मानी गई मानचित्र पर जो कोई दूरी हम मानते हैं उसको क्या कहते हैं हम? पैमाना। जैसे 5000 किलोमीटर को दर्शाना है तो हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब आसान हो गया। अब कितना सेंटीमीटर हमको लाइन खींचना होगा? कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। जैसे ही लाइन खींच देंगे तो हम समझ गए ये जो दूरी है ये कितने दूरी को प्रदर्शित करता है। यदि हमको 20 किलोमीटर को दर्शाना है, कितना को दर्शाना है? तो 20 किलोमीटर का तो कोई पेपर होगा नहीं, तो हमको मानना होगा। कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब बताओ इसका मतलब कितना? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर, तो अब यहाँ 20 किलोमीटर को दर्शाना है तो कितना सेंटीमीटर का लाइन खींचना होगा? कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर का लाइन खींच देंगे तो कितना किलोमीटर पे पहुंच जाएंगे? यदि हमको मान लो कि 500 किलोमीटर दर्शाना हो, क्या दर्शाना हो? और 500 किलोमीटर यदि दर्शाएंगे तो हम कुछ भी मान सकते हैं। हम मान सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? अब बताओ 500 किलोमीटर को दर्शाने के लिए क्या करना होगा? क्या सेंटीमीटर खींचना होगा? 25 सेंटीमीटर। लेकिन 25 सेंटीमीटर खींचेंगे तो ये साइज बाहर हो जाएगा। तो अपने हिसाब से हम उसको स्केल को क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। मेरी इच्छा है कि हम 1 सेंटीमीटर बराबर कितना लिख ले? 100 किलोमीटर। तो क्या सेंटीमीटर खींचना होगा? समझ गए? मानचित्र बनाने के लिए कितने घटक?
पहला क्या, दूसरा क्या और तीसरा क्या। चलिए एक मानचित्र बना के हम लोग देख लेते हैं। नहीं, मानचित्र बना के देख सकते हैं, देख सकते हैं, खड़ी हो जाओ। हाँ, एक्स अपने घर पर स्थित है। एक्स अपने क्या है, घर पर, कोई बोलेगा नहीं, एक्स अपने घर पर स्थित है। ठीक, 1 सेंटीमीटर बराबर, मान लिए पहले दे दिए हम, कोई भी मानचित्र जब होता है उसके नीचे में लिख दिया जाता है कितना हम माने हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, ये समझ में आया। मानचित्र पर कितना माने हम, यानी 1 सेंटीमीटर का यदि लाइन खींच दिए तो हम समझ जाएंगे कितना किलोमीटर चल लिए। इससे पूछ रहे हैं, आप लोग समझिएगा, मानचित्र बनाना है। मानचित्र बनाने के लिए कितनी चीज, कौन कौन, दिशा, दूरी और एक्स पर स्थित है एक लड़का जिसको 20 किलोमीटर उत्तर चलना है। किधर चलना है, 20 किलोमीटर उत्तर। बताओ किधर लाइन खींचेंगे, ऊपर खींचे लाइन, कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर खींचेंगे या उसको किसी और चीज में खींचेंगे। कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर खींचेंगे। हम आपको पहले ही बता दिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और 20 किलोमीटर चलना है, क्या करना है, कितना सेंटीमीटर, किधर खींचेंगे, ऊपर। नहीं, एक्स 20 किलोमीटर जब चलता है, कितना किलोमीटर जब चलता है, यानी तो 2 सेंटीमीटर खींचेंगे। मान लो कि 2 सेंटीमीटर यह है, तो वहां उसे एक मंदिर मिलती है। क्या मिलता है वहां पे, एक मंदिर मिलता है, राइट। वहां एक क्या मिलता है, अब उसको कहता है कि मंदिर से 5 किलोमीटर पूरब चलने पर उसे एक पुलिस स्टेशन मिलता है। बताओ, कोई मत बोलना, तुम्ही को पूछ रहे। मंदिर से 5 किलोमीटर, मंदिर से 10 किलोमीटर बता रहे हैं तुमको। मंदिर से कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर पूरब जाने पर एक कब्रगाह मिलता है। क्या मिलता है, बोलो क्या क्या करना होगा, किधर खींचेंगे, इधर, 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 दायां तरफ, वेरी गुड। इसको कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर खींच देंगे। अब यहां क्या देंगे बताओ, कब्रगाह। कैसा होता है फिगर, इस प्रकार फिगर होता है, नहीं, कब्रगाह पे फिगर कैसा होगा। अब कहता है, अब यह कब्रगाह पहुंचने के 20 किलोमीटर दक्षिण चलने पर, कहां चलने पर, उसको पटरी सहित स्टेशन मिल जाता है। 20 किलोमीटर कहां चलने पर, बताओ क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर नीचे चलेंगे। नहीं, 2 सेंटीमीटर नीचे चलेंगे। यहां क्या होगा, पटरी सहित स्टेशन, पटरी सहित स्टेशन। कैसा बनेगा फिगर, बनेगा, ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा। अब वह गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, फिर तुम ही से पूछ रहे हैं, वह उसे फिर वापस उसी जगह पर आना है, राइट। क्या करना है, सुन रहे हैं आप लोग। क्या मानचित्र, इसमें तीनों चीज का सहायता ले लिए। मानचित्र बनाने के लिए कितने घटक, कौन कौन, दिशा, दूरी और कितने घटक, कौन कौन, दिशा, दूरी और प्रतीक। क्या तीनों चीज इसमें है या नहीं है। मानचित्र बनाने के लिए कितने घटक, 3 घटक। सबसे पहले जो ये है, इसको क्या कहेंगे, डायरेक्शन। क्या कह सकते हैं इसको, डायरेक्शन कह सकते हैं। ये इसका नाम क्या है, क्या नाम है इसका, प्रतीक। इसका नाम क्या है। फिर यहां पे किसका यूज लिए हम, दिशा का। किसका, ये क्या है, प्रतीक। क्या लिए, और ये सब जो है ये क्या है, दूरी है या नहीं है, क्लियर है। अब तुमको क्वेश्चन पूछ रहे हैं,
यह व्यक्ति फिर वापस अपने दोस्त को स्टेशन छोड़ दिया, वापस उसको उसी स्थान पर पहुंचना है जहां से वह चला था। तो तुम बताओ